ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम भगवत्यै सीतायै नमः। ओम भगवते हनुमते नमः। हम अभी 25वें पृष्ठ पे हैं, उसमें आखिर जो चौपाई है उसको पढ़ेंगे। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचो, अमीय सुजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरिक्रमनासा, मरुमारव महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग बिरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, अभी जोड़ों का वर्णन कर रही है। संसार में जो जोड़ों को देखते एक प्रकार के, जिसको ड्यूअलिटी बोलते हैं, ड्यूअलिटीज। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। सो दुख और सुख जो चौपाई में लिखा है, देखिए, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु, सुजाति कुजाति। यहाँ सुजाति और कुजाति देखिए लौकिक दृष्टि से बता रहे हैं, ये लोक में क्या है। अभी हम जो लोक में वर्णन करते हैं, देखिए यहाँ पर है उदाहरण के लिए पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो होते हैं, जो हमारे जो देशों के जो सीमाएं होती हैं, वो सीमाएं भगवान ने नहीं बनाया। सीमाएं परमात्मा के सृष्टि में सीमाएं नहीं हैं, पर भूमि को किसने बनाया? परमात्मा। और उस भूमि पे पहाड़ों को किसने बनाया? परमात्मा। और खाइयों को किसने बनाया? परमात्मा। पानी को किसने बनाया? तो जो भेद परमात्मा के द्वारा ही किए गए हैं, जो भेद, वो कई भेद हैं। उनमें से देखिए दुख सुख परमात्मा की ही देन। हमने कोई दुख नहीं मांगा, और सुख की भी हमें पता भी नहीं कैसे सुख है, पर सुख आ गया है, और सुख को हम प्रकट करते हैं। तो परमात्मा के द्वारा बनाए गए जो भेद हैं, कौन सी किस दृष्टि से? अनुभव की दृष्टि से। हम सहजता से जो अनुभव करते हैं, और वेद जो बखान करते हैं, वेद जिनका बखान करते हैं, धर्म ग्रंथ जिनका बखान करते हैं। और ये देखिए, अभी चाहे कोई भी किसी भी प्रकार के जो धर्मशास्त्र, चाहे आप हमारे सनातन धर्म के ले लीजिए, चाहे हम सिख के ले लीजिए, जैनों के ले लीजिए, बौद्धों के ले लीजिए, या ईसाइयों के ले लीजिए, कोई और धर्म के भी आप उठा के देखना, निश्चित रूप से वहाँ अच्छा और बुरा दो तरफ जरूर होगा, निश्चित रूप से। ये किसने बनाया? सृष्टि में पहले से ही है, सृष्टि में पहले से ही। और हम लोग जो मनुष्य हैं उसको ग्रहण करते हैं, और जैसे ग्रंथ बताते हैं हम लोग वर्तन करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा बहुत ग्रंथों के आधार पर, थोड़ा बहुत हमारी मनमानी भी,
कर देते। तो यहाँ पर सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। तो यहाँ जाति के बारे में तो हमें बात करने की आवश्यकता, हम जानते हैं जाति किसको बोलते हैं। स्पीशीज बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज बोल सकते हैं। दानव देव, दानव माने राक्षस, देव बने देवता, ऊंच और नीच, ऊंच और नीच, अमीय अमृत, अमीय माने अमृत, सुजीवनो माहरू नीच। यहाँ पर देखिए अमृत, अमी को बोले अमृत बोले हो, अमृत और विष, अमृत और विष। यहाँ विष किस शब्द से पता चलता है? सुजीवन और मृत्यु। तो माहरू मीचु, मीचु मृत्यु, तो अमीय माहरू, माहरू माने यहाँ विष लेना चाहिए। तो सुजीवन, नीच माने मृत्यु। तो सुजीवन यहाँ शब्द बदल करके केवल प्रास के लिए, प्रास माने जो पोइट्री रूप है ना उसके, अमीय सुजीवन माहरू नीच, तो एक छोड़ करके लिखा हो। माया ब्रह्म, माया और ब्रह्म, माया माने जो जिसका अस्तित्व है ही नहीं, जो रहता जैसे दिखता है पर है नहीं, वो माया और ब्रह्म। जीव जगदीशा, जीवात्मा और परमात्मा, और जीव और ईश्वर। लक्ष्य अलक्ष्य, लक्ष्य अलक्ष्य माने यहाँ संपत्ति और दरिद्रता, उन्होंने इसका नाम किया। लक्ष्य माने संपत्ति, अलक्ष्य एक ग्रामीण भाषा में है, लक्ष्य और अलक्ष्य, संपत्ति और दरिद्र। रंक अवनीसा, अवनीसा माने अवनी माने भूमि, अवनी जैसे धरती बोलते हैं ना, अवनी माने भूमि, अवनीशा वो है राजा। तो रंक और राजा। काशी और मगध, क्यों मगध का उदाहरण लिया हुआ इन्होंने? उस समय मगध में काफ़ी क्या बोले अच्छा राज्य नहीं था। अच्छा राज्य नहीं, वहाँ पर लूट करना, उन्हें लोगों से प्रजा के साथ अच्छा वर्तन नहीं करना। वे काशी में अच्छा था, इसलिए काशी और मगध। और गंगा और कर्मनाशा, गंगा और कर्मनाशा। गंगा हम जानते सुरसरी, और कर्मनाशा जो पाप की नदी है, कर्मनाशा। मारवाड़ और मालवा, मारवाड़ और मालवा, तो मारवाड़ माने राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश। कुछ होगा, कुछ उनके साथ तालमेल होगा, हो सकता है संपन्न देश और कम संपन्न देश। और ब्राह्मण और कसाई, ब्राह्मण जो बिल्कुल शुद्ध रहते हैं, और कसाई जिनके बुरे आदत हैं, ऐसे समझ लें जिनकी बुरी आदतें हैं। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक। अनुराग और वैराग्य, अनुराग माने प्रेम, ज़्यादा लगाव रखना, और वैराग्य उसका विपरीत, दूर रहना। तो ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है, उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया। जड़ चेतन गुण दोषमया, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहै पय, परिहरि बारि विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय, विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है। जड़ माने जो अपने आप से नहीं चलते हैं। उदाहरण के लिए पत्थर जो है वो अपने आप से नहीं चलता है। एक चींटी अपने आप से चलती है, पत्थर नहीं चलता है। और जड़ पहाड़ जो है वो जड़ कहलाते हैं। तो जड़ और चेतन, जितने भी जीव राशि हैं वो चेतन कहलाते हैं। तो दो प्रकार की सृष्टि है, जड़ चेतन। विश्व को गुण दोषमय रचा है, इस जड़ चेतन जो विश्व गुण और दोषों से मिलकर। किंतु संत रूपी हंस, संत रूपी हंस अर्थात अच्छे लोग जो होते हैं, दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हंस पक्षी का एक विशेष गुण है। वो गुण ये है कि यदि आप दूध और पानी मिला करके दे दें तो हंस केवल दूध को लेगा, पानी को छोड़ देता है। इसीलिए साधु संतों का एक टाइटल है, उसका नाम है परमहंस। परमहंस माने जैसे हंस पक्षी दूध में मिलाए पानी को छोड़ करके दूध मात्र ले लेता है, वैसे संसार में
जो परमहंस लोग हैं दोषों को नहीं देखते हैं, दोषों को छोड़ देते हैं और गुणों को मात्र लेकर के अपना जीवन। अस विवेक जब तेई विधाता, यहाँ एक थोड़ा सा शब्दों का ज्ञान के लिए, संत हंस गुण गहही, गुणों को ग्रहण करते हैं। पय माने दूध, परिहरी बारी, बारी माने पानी, परिहरी माने छोड़ करके, विकार माने विकार या जो बेकार है, इसका कोई इस संदर्भ में इस उदाहरण में पानी को छोड़ करके उसको ले लो। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरी आई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। अस विवेक जब दे विधाता, विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, हंस जैसा विवेक हमको देते हैं, तब तज दोष गुण ही मनुराता, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। अर्थात जो यह विवेक है, अरे संसार में दोनों ही है, मुझे वही लेना है जो अच्छा है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। कोई असाधारण नहीं है, असंभव नहीं है, याद रखना है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से काल स्वभाव कर्म बरी आई माने उसके वश में आकर के, भले प्रकृति बस चुकई भलाई, भले प्रकृति वाले अच्छे लोग जो हैं वो भी चुकई भलाई से चुक जाते हैं। अभी जो दुर्गा सप्तशती बोलते हैं उसमें बोलते हैं, ज्ञानिनामपि जेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। प्रतिरोज पढ़ते हैं, ज्ञानिनामपि चेतांसी, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी माया हरण कर लेती है, हरण करके कुछ ना कुछ गड़बड़ करवा देती है, बड़ी शक्ति है माया। सो सुधारि हरिजन जिमिले ही, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। सो सुधारी हरिजन जिमी ले, भगवान के हरिजन माने हरिओं, हरि को प्यारे, जो परमात्मा को प्यारे वो हरिजन। सो सुधारी हरिजन जिमी ले, भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं। दलि दुख दोष विमल जसु देहि, और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। दलि दुख दोष विमल जसु दे, दलि माने छोड़ करके, दलि माने छोड़ करके दुख दोष विमल जस देते, विमल यश देते हैं। खलौ करहि भल पाई सुसंगु, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं। कभी बुरे लोग भी, जैसे वाल्मीकि ऋषि ही उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। रत्नाकर डाकू नारद जी से मिल करके कैसे वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो बुरे लोग भी वैसे ही दुष्ट, खलु माने खल दुष्ट, करे ही भल पाई सुसंगु, कुसंगु सुसंग, सुसंग माने सत्संग पाकर वो भी अच्छे करने लग जाते हैं, उत्तम संग पाकर भलाई करते, परंतु उनका कभी भंग ना होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। पर कुछ लोग का कहना है कि दुष्टों में जो मलिन स्वभाव होता है वो मिटता नहीं है। इसमें तुलसीदास जी थोड़ा आराम से बोल रहे हैं, पर वही आगे जाकर के बोलेंगे सुसंग से वो भी मिट जाता है, पूर्ण रूप से मिट जाता है। परंतु उनका तो मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, मिटई न मलिन, मलिन जो स्वभाव वो कभी मिटता नहीं, अभंग है। अभंग माने मिट नहीं सकता है। लखि सुवेश जग पंचक जेऊ,
वेश प्रताप पूजी अहि देऊ, उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं, जो ठगते हैं लोगों को, जो धोखा देते हैं, उन्होंने वेश पहन रखा, अच्छे लोगों के जैसे वेश पहन रखा है। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। अर्थात बुरे लोग भी इस संसार में अच्छा वेश धारण कर लेते हैं तो लोग नहीं समझे बिना उनकी पूजा करने लग जाते हैं, धोखा देने वाले लोग। परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अर्थात एक ना एक दिन सच्चाई का पता चल ही जाता है, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कालनेमी एक राक्षस है जो हनुमान जी को रोकने के लिए राम भक्त का वेश डालकर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय कह रहे हैं, तो हनुमान जी भी उसमें वश में आ जाते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में वश में आ जाते हैं, तो एक क्षण के लिए रुक जाते हैं, पर बाद में पता चल जाता है और उनको एक घूसा देकर के आगे बढ़ जाते हैं। और रावण वेश पहन करके तो उसने सीता का अपहरण किया था, साधु का वेश पहन करके। और राहु भी पता नहीं चलता है कब आकर के ग्रस लेता है, छिप करके आता है राहु, छाया के रूप में आकर के चंद्रमा को ग्रस लेता है। तो लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूज अहि देऊ। तो सुवेश डाल करके लोगों को ठगते हैं तो लोग उनकी पूजा करने लग जाते हैं। उघर ही अंत न होई निबाहु, निश्चित रूप से पता तो चल ही जाता है, अंत तक निभा नहीं पाएंगे। कालनेमि जिमि रावण राव, जैसे कालनेमि रावण और राहु का पता चल गया वैसे इन लोगों का भी पता चल जाता है। हरिओम तत्सत।